एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा लव ऑल प्ले एपिसोड 2। बाय द वे, ये सीरीज दूसरे चैनल्स पे भी एक्सप्लेन हो रही है, तो आप वोट ज़रूर करना कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या फिर स्टॉप कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में तायंग बहुत खुश होती है क्योंकि ताइजुन ने क्विट नहीं किया था और ताइजुन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्विट नहीं कर रहा हूँ। फिर वो चली जाती है। सुनसो सबके लिए पानी भर रहा था, फिर तायंग आके उसके हेल्प करती है और सुनसो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग जाते हैं टीम को मिलने और वहाँ पे आया था ताइजुन। ताइजुन अजीब तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। टीम मेंबर्स ताइजुन को बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम पैसे दे दोगे, लेकिन तुमने नहीं दिया और हमें पैसे देने पड़े। फिर तायंग बोलती है नहीं, उसने मुझे दे दिया है। फिर सब लोग उन दोनों को पूछते हैं कि क्या तुम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हो। तायंग कुछ नहीं बताती है, लेकिन ताइजुन जाके तायंग के पास खड़ा हो जाता है। तायंग जितना दूर जा रही थी, ताइजुन उतना ही पास जा रहा था। यंगसिम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे तायंग को अपने टीम में नहीं लेना था। कोई भी उससे शांत नहीं कर पा रहा था। एक लड़की तायंग को लेके छुप जाती है। तायंग बोलती है कि इसका गुस्सा पहले जैसा ही है, ये पहले भी यही करती थी। एक एथलीट ताइजुन को रूल्स बता रहा था कि ड्रोम में देर से आना मना है, नहीं तो तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग और नो डेटिंग। ताइजुन बोलता है तब तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह सब बोलते बोलते तुम खुद ही उस लड़की को एक नजर से देखे जा रहे थे। वो फिर हंसता है और बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनर आते हैं और ताइजुन का फिटनेस टेस्ट ले रहे थे। वो हर कुछ में बहुत अच्छा कर रहा था। फिर तायंग आती है और एक नज़र से उसे देख रही थी। ताइजुन बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे रुकना है, लेकिन वो ऐसे ही अगर मुझे देखे जा रही है, मैं कैसे रुकूंगा। तायंग जाने लगती है, लेकिन ट्रेनर उसे पकड़ लेते हैं और उससे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। जंग हवन को पता चलता है कि उसका नाम वर्ल्ड कंपटीशन में नहीं लिया गया है, इसीलिए वो गुस्से में आ जाता है और कोच को जाके पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो बोलता है आपको तो पता है ना मेरा फैन बेस कितना है, अगर लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे क्यों नहीं लिया गया तब आप क्या करोगे। कोच बोलते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, तुम आके बोल देना कि तुम जूनियर्स को चांस दे रहे हो। वो बोलता है कि आपको लगता है मैं ऐसा बोलूंगा। वो बोलते हैं हाँ, तुम्हें बोलना पड़ेगा, अगर तुम्हें ओलंपिक्स में जाना है तो तुम्हें ऐसा जरूर करना पड़ेगा। कोच तायंग को बोलते हैं कि तुम्हें एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो अगर मैं बोलूंगा तो वो नहीं मानेंगे, तुम्हें ही किसी को बोलना पड़ेगा रिक्वेस्ट करके। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है। वो बोलती है हाँ है। दो एथलीट्स सीक्रेट कपल थे, वो दोनों बहुत ही ज्यादा लवी डबी कपल बन के खाना बना रहे थे। ताइजुन वहाँ पे छुपा हुआ था कवर्ड में। वो निकलता है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और बोलता है कि जब मैंने सुना तुम दोनों आज खाना बनाने वाले हो एक साथ, तभी मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, और अब से मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, अदरवाइज मैं बोल दूंगा सबको कि तुम लोग क्या कर रहे थे, और तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। सब लोग खाना खाने आते हैं। ताइजुन बोलता है कि तायंग क्यों नहीं आए हैं, उसे भी हमें बुलाना चाहिए। यंगसिम बोलती है कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, उसे मत बुलाना। ताइजुन कैप्टन को बोलता है कि यहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं है, मैंने अपनी फुल करियर में ऐसी टीम कभी भी नहीं देखी है। फिर वो अपना प्लेट लेके चला जाता है। यंगसिम भड़क जाती है, लेकिन सब लोग उसे शांत करते हैं। तायंग ताइजुन का मैच देख रही थी और बोल रही थी कि ये कितना अच्छा खेलता है, मुझे यही पार्टनर चाहिए। और एक नोटबुक पे ताइजुन का नाम लिखा था उसने हर जगह, और एक हार्ट भी बना देती है। फिर वो कट करने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया गलती से। बाहर से ताइजुन उसे बुलाता है, वो उसके लिए खाना लाया था। तायंग जाके उसे डांटती है कि इस रूम पे आना मना है, ये लड़कियों का है। वो बोलता है लेकिन लड़कियां तो वहाँ लड़कों के रूम में खाना खा रही है, चलो एक साथ खाना खाएंगे, अंदर चलो। उसके रूम में चला जाता है। तायंग भाग के अपना लैपटॉप बंद करती है, लेकिन ताइजुन वो पेज देख लेता है। ताइजुन बोलता है कि तुम कितने लकी हो, मुझे तो जेलसी फील हो रही है, तुम्हें अपना एक कमरा मिल गया। वो बोलती है नहीं, कोई भी मेरा रूममेट नहीं बनना चाहती है इसीलिए, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोलता है हाँ कहो। वो बोलती है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। वो बहुत घबरा जाता है। फिर पूछता है कि गेम के लिए। बोलती है हाँ। तायंग बोलती है देखो, कोई भी मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता, कोई भी मेरा रूममेट नहीं बनना चाहता है, तो मेरा पार्टनर भी कोई नहीं बनेगा। जब तक मुझे फीमेल पार्टनर नहीं मिल जाती है, तुम प्लीज मेरे
पार्टनर हो जाओ और मुझे लगा तुम इजी रहोगे, तुमसे ही पूछ लेती हूँ। ताइजुन मना कर देता है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है, लेकिन वो जाने लगता है और दूसरी लड़कियां ताइजुन को देख लेते हैं। ताइजुन वो पेज लेके आया था जिसमें ताइयांग ने उसका नाम लिखा था और वो उस पेज को देखे जा रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। ताइयांग की सैलरी सबसे कम थी 19 मिलियन ओन और ताइजुन की सैलरी थी 60 मिलियन ओन और उसे पैसे मिलते हैं और वो बहुत खुश होता है। फिर वो अपने मम्मी को पैसे भेजता है और कॉल करके बोलता है और फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ खरीदता है। ताइयांग ताइजुन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, हर बार बोलती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और तुमने बोला था कि तुम मुझे सिखाओगे। वो हर जगह उसका पीछा कर रही थी, वॉशरूम के बाहर, रूम के अंदर, बाहर, हर जगह। और वो बार बार बोल रही थी कि मैं तुम्हारी हूँ, प्लीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। वो बोलता है कि प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो, लोग क्या सोचेंगे। वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए, लोग क्या बोलेंगे बोलने दो। वो बोलता है तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट है, अगर तुम मेरे हाथों तक पहुंच पाती हो तभी मैं तुम्हें पार्टनर बनाने की सोचूंगा। फिर वो ट्राई करती है लेकिन नहीं होता, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। ताइजुन बोलता है कि तुम्हारी हाइट मेरे लाइफ के लिए परफेक्ट है। ताइयांग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और वो वहां से भाग जाती है। जंग हवन इंटरव्यू दे रहा था और बोलता है कि मैं जूनियर्स को चांस दे रहा हूँ, इसीलिए मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि हमने सुना है कि आप अच्छे से नहीं खेलते हो, आप अपना केयर नहीं करते हो ठीक से। वो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिपोर्टर्स बोलते हैं कि लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आप हमेशा क्लबिंग करते रहते हो, अपनी फोटोज पोस्ट करते हो, आप लग्जरियस कार चलाते हो, आप हमेशा ड्रिंक करते रहते हो, इवन मीडिया के सामने भी। और वो वहां से गुस्से से चला जाता है। ताइजुन हर फिटनेस टेस्ट में एकदम परफेक्टली पास हुआ था। कोच बोलते हैं कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, ये तो इंसान ही नहीं है। फिर वो लोग देखते हैं कि उसकी सिस्टर थी जून यंग, जो बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर थी, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को, इसीलिए कोच बहुत हैरान होते हैं। सभी एथलीट्स पेयर में प्रैक्टिस कर रहे थे। ताइयांग अकेली अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। यंग सिम ताइयांग को मैच के लिए बोलती है। सब लोग डर गए थे क्योंकि सबको पता था कि यंग सिम जीत जाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी एथलीट है और ताइयांग हार जाती है बुरी तरीके से। सब लोग हैरान थे क्योंकि ताइयांग बहुत ज्यादा फेमस एथलीट थी और वो ऐसे हार गई थी। ताइजुन उसे हैरानी से देखे जा रहा था। यंग सिम बोलती है कि मुझे देखना था कि तुम्हारी कीमत 19 मिलियन वोन है या नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारी कीमत उससे भी बहुत कम है। ताइजुन ड्रोम में जाता है और उसकी फेवरेट शूज जो कोरिया में बस 5 इंसान के पास ही है वो देखता है और बोलता है ये शूज किसका है। वो था जंग हवन का। जंग हवन ताइजुन के रूम में चला जाता है और बोलता है कि ये रूम पहले मेरा ही था। फिर ताइजुन बोलता है कि क्या तुम सस्पेंड हो गए हो, क्या तुम्हें निकाला गया है सारी जिंदगी के लिए या फिर 1 महीने के लिए। वो बोलता है 1 महीने के लिए। ताइजुन बोलता है तुम्हें मैं रहने देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई जाने की जगह ही नहीं है, बेचारे। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। जंग हवन बेड पे सोया था और ताइजुन नीचे। रात में भी वो दोनों लड़ने लगते हैं। सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ताइजुन और जंग हवन दोनों ही ताइयांग के बारे में पूछते हैं। यूरी बोलती है कि उसने उसके साथ प्रैंक किया है। उसने बोला है कि मैराथन है और वहां से हमें भाग के आना है, बहुत दूर है हान रिवर वहां से। ताइजुन ताइयांग को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, तुम वहां से टैक्सी पकड़ो और यहाँ पे चली आओ, लेकिन वो नहीं मानती है। वो वहां से दौड़ना स्टार्ट करती है और बहुत दूर तक दौड़ती है। उसे याद आता है कि वो सबका कैसे काम करती है, इवन लव बर्ड्स भी उससे काम में लेते हैं। वो दोनों रोमांस करते हैं और वो पहरा देती है। ताइजुन उन्हें बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने क्या किया है, क्या तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम लोग उसे टीम में नहीं ले सकते। टीममेट बोलता है कि उसने घूस दिया था, वो बहुत बुरी है। ताइजुन बोलता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये झूठ है। फिर वो बोलता है उसने खुद से बोला है हमें कि उसने ये किया है।
फिर ताइजुन सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। सुनसो के हाई स्कूल कोच की डेथ हो गई थी, वो बहुत रो रहा था और वो बोलता है कोच से कि मुझे आज जल्दी जाना है। फिर कोच बोलते हाँ तुम चले जाओ। जंग हवन सुनसो को कोट देता है और बोलता है तुम ये पहनना उनके फ्यूनरल पे, और हाँ वही है ना जो तुम पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। फिर सुनसो बोलता है तुम्हें याद है? बोलता है हाँ मुझे याद है। यूमिन आई थी कोच को खाना देने के लिए और वो छुप के ये सब देख रही थी। ताइजुन ताइयांग को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वो नहीं उठाती है और ताइयांग अभी तक नहीं लौटी थी, इसीलिए ताइजुन उसे ढूंढने जा रहा था और वो बाहर देखता है कि ताइयांग के डैड आए हैं उससे मिलने के लिए। उसके डैड उससे मिलना चाहते थे। ताइजुन बोलता है कि वो स्पेशल ट्रेनिंग ले रही है। ताइयांग के डैड खुश होते हैं कि उसका इतना ख्याल रखा जाता है। वो बोलते हैं कि मेरी लड़की कोई नॉर्मल एथलीट नहीं है, वो क्वीन है, तुमको तो पता ही है। वो बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा फेमस थी। कोच ताइयांग को डांट रहे थे। ताइयांग कुछ नहीं बताती कि यूरी ने उसके साथ क्या किया है, वो अपने सिर पे ही सारा कुछ ले लेती है। फिर कोच उसे पनिश करते हैं कि तुम यहाँ पे रनिंग लगाओ। ताइयांग की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ताइजुन आता है और उसे देख रहा था। ताइयांग जाने लगती है। ताइजुन उससे उसका बैग छीनता है और बोलता है तुमसे तो चला नहीं जा रहा, क्या जरूरत थी वहां से इतने तक रन करने की। वो बोलती है नहीं ठीक है, और तुमने अपने सिर पे क्यों लिया सब कुछ? हमेशा दूसरों की गलती तुम अपने सिर पे क्यों लेती हो? पहले भी तुमने यही किया था, सब लोग तुम्हें बुरा सोचते हैं। क्या तुमने किसी का मर्डर कर दिया था कि ऐसा झूठ तुम मान रही हो अपने सिर पे? वो बोलती है तुम चुप रहो और मेरा बैग वापस करो। फिर से ताइजुन उसका बैग लेता है, बोलता है कि मुझे दो। ताइयांग बोलती है कि मुझे तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना है, मैंने इसीलिए तुम्हें पार्टनर नहीं चुना था कि मुझे कोई मिल नहीं रहा था। मैंने तुम्हारा मैच बहुत बार देखा है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें अपनी कदर नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे सिखाते सिखाते तुम अपना कदर करना सीख जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। मैंने अपने आप को बहुत छोटा किया, मैं तुम्हारे सामने गिर गिराई। लेकिन और नहीं, मुझे तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना है। और मेरे लाइफ के बारे में इतना मत सुनो, और तुम मेरे कोई नहीं हो कि तुम्हें मैं बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर वो चली जाती है। वो अपने ड्रोम जाती है और यूरी ऐसे बैठी थी कि उसने कुछ किया ही नहीं। योंगसिम पूछती है कि क्या तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? वो बोलती है हाँ। यूरी बोलती है कि ये झूठ बोलती है, ये घूमने चली गई थी। ताइयांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अगले दिन कोच बोलते हैं कि ताइयांग की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए तुम लोग ट्रेनिंग करो, और आज बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग करते करते ताइजुन वहां से चला जाता है। ताइयांग सो रही थी रेस्ट रूम पे। ताइजुन जाके उसके साइड में सो जाता है और ताइजुन को अपने बचपन की याद आती है। बचपन में वो जब भी मेडल जीतता था, घर जाके देखता था कि उसकी बहन उससे भी ज्यादा अच्छा मेडल जीत के बैठी है और सब लोग उसके ही वाह वाह कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपना मेडल फेंक देता था। ताइयांग नींद से जगती है, फिर वो बाहर चली जाती है। ताइजुन भी उसके पीछे पीछे आता है। ताइजुन बोलता है कि चलो डिनर करने जाते हैं। ताइयांग बोलती है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग करना है। फिर वो अंदर चली जाती है। ताइजुन उसके पीछे पीछे जाके देखता है कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो बोल रही थी कि मैं यूजलेस हूँ, और वो चिल्लाता है देखो ये रो रही है, कैसे रो रही है। सब लोग आ जाते हैं। फिर ताइजुन भागने लगता है और ताइयांग उसे पीछे पीछे भगा रही थी, और ताइजुन बोलता है कि चलो हम लोग पार्टनर बन जाते हैं और हम अच्छे से गेम खेलेंगे। वो नहीं मान रही थी, वो बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहा था। उन दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम था, पार्क ताइजुन और पार्क ताइयांग, इसीलिए सब लोग उन्हें पार्क ट्विंस बुलाते थे। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। ताइजुन बोलता है कि ताइयांग ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, वो लोग गलत सोचने लगते हैं। ताइजुन ताइयांग को बोलता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, इसीलिए मेरे साथ प्लीज पार्टनर बन जाओ, हम दोनों बहुत अच्छे से खेलेंगे। फिर ताइयांग मान जाती है। फिर ताइयांग बोलती है कि अपना हाथ ऊपर करो। वो अपना हाथ ऊपर करता है और वो जंप करके उसे हाई फाई देती है। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।